हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ औसत। त्रिकोणमिति आपकी चली रही है, अर्थमेटिक भी हम स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो देखिए टाइप वाइज सभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो औसत क्या होता है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है भाई, देखो औसत क्या होता है। औसत होता है, जैसे पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि औसत हम किसे कहते हैं। तो औसत होता है भाई कुल योग योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या, इसी को हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। औसत का मतलब होता है एक, ठीक है ना, या प्रति प्रति या एक, इसी को हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। औसत का मतलब ये होता है, मान लो कि 5 लड़के हैं और इनके पास भाई 20 रुपये हैं। 5 लड़कों के पास अगर 20 रुपये हैं तो एक लड़के के पास कितने रुपये हुए? 4 रुपये। तो एक लड़के के पास जो रुपये है ना, वो हमारा क्या है? औसत है। यानी एवरेज कितना आ गया? 5 लड़कों का एवरेज आ गया 4। अब ये सवाल कह सकता था कि 5 संख्याओं का औसत कितना है? 4 है। आई बात समझ में? नहीं आई? बताओ। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 4 है। अगर मैं इनका योगफल निकालना चाहूँ तो ध्यान देना बातों पर। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 संख्याओं का एवरेज, इस फॉर्मूले पर मत जाना आप, ठीक है ना, बेसिक सी चीज़ है यार ये। 5 संख्याओं का औसत क्या है? 10 है। इसका मतलब ये होता है कि 5 संख्या इस तरह से हैं, और औसत का मतलब होता है एक, यानी एक की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो इस एक की वैल्यू 10 होगी, इस एक की वैल्यू 10, इसकी भी 10, इसकी भी 10 और इसकी भी 10। यानी सभी के पास 5-10-10 रुपये हैं, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर सभी के पास 10-10 रुपये हैं तो कुल मिला के इनके पास, पाँचों के पास कितने रुपये हो गए? 50 रुपये हो गए ना हुए। तो अगर हमें कुल योग चाहिए 5 का, हमें क्या चाहिए? सम चाहिए, यानी योग। तो हम क्या कर देते हैं, इस 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो 5 दाम 50। तो ये आ जाएगा आपका योगफल। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आई क्या? देखो अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। एवरेज को मैं ए लिख रहा हूँ, बराबर सम को मैं एस लिख देता हूँ, और नंबर को मैं, कुल संख्या को क्या लिखता हूँ? एन। अगर हमें एवरेज निकालना है तो कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक है। और अगर मुझे सम निकालना है तो मैं क्या करूँगा? एवरेज में नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितने भी नंबर हैं वो। लेकिन अगर मुझे कभी नंबर निकालने हो तब कैसे करोगे? अगर मुझे नंबर निकालनी है तब हम कैसे करेंगे? ध्यान देना भाई, नंबर निकालने हैं तो सम अपॉन एवरेज। ओके, ओके, तो हम क्या कर देते हैं भाई, नंबर हमें निकालने हो कि कुल संख्या कितनी है। मान लेते हैं यार कि कुछ संख्या हैं और कुछ संख्याओं का औसत दे रखा है 10, ठीक है, और योगफल कितना है? ये एवरेज दे दे और योग दे दे कितना? 50। तो संख्या कितनी है? संख्या निकालनी है हमें, तो नंबर कैसे निकालेंगे? ध्यान रखना, कुल योग बटे औसत। ओके, तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 5, यानी 5 संख्याएं ये।
5 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। योगफल कितना हो गया? 50। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये वाली चीज़, ओके, जो यहाँ पर आपका लिखी हुई हैं, ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि भाई 4, 8, 9, 11, 17, इनका औसत कैसे निकालेंगे? तो देखो, औसत निकालना मैंने बताया था कि कुल योग बटे कुल संख्या, यानी 4 + 8 + 9 + 11 + 17 बटे कुल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से कर देंगे हम इसमें भाग, तो ये कितना हो गया? 8 4 12, और 11 और 9 कितना हो गया? 20। 20 और 12 हो गया 32। 32 और 17 कितना हो गया? 49। यानी कुल योगफल हो गया 49 बटे 5। तो ये कितना आ गया? 5 नीम 45, पॉइंट लगाएंगे, 5 अट्ठे 40, यानी 9.8 इसका औसत हो गया। ओके, अब इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे करते हैं वो बताते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, अजम्पशन कर लेते हैं, एज्यूम कर लें कि एज्यूम कर लेते हैं कि एवरेज कितना है। कुछ भी आप मान सकते हो, इन नंबर में से मान लो, चाहे आप कुछ और मान लो, ठीक है, जो आपका दिल करे वो मान लो। मैंने मान लिया भाई कि एवरेज है 10। जीरो से ही मानना, 10, 20, 30, 40 इस तरह से मानना, या फिर इन्हीं में से कोई नंबर मान लेना। चलो 9 मान के कराता हूँ पहले मैं। एवरेज मैंने कितना मान लिया? 9। हमें यहाँ पर करना क्या होता है, हमें यहाँ पर डेविएशन 0 करना होता है, इसे हम डेविएशन मेथड बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए 9, ये कितना कम है भाई? 9 से 4, सॉरी 5, ये 1 कम है, ये तो 0 हो गया। और ये कितना? तो ये है आपका 2 ज़्यादा, और ये 8 ज़्यादा है। ओवरऑल कितना है? 10 ज़्यादा, और ओवरऑल कितना कम है? 6। ठीक, देखिए 10 ज़्यादा है और 6 कम है, तो अभी भी कितना एक्स्ट्रा निकल रहा है? प्लस के 4 बच रहे हैं यहाँ पर। अब ये योगफल में आया है, ध्यान रखना, 4 ज़्यादा भी, यानी योगफल में 4 ज़्यादा है। तो भाई योगफल को औसत में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने बताया था, देखिए औसत है ये, ठीक है ना। अगर ये औसत है और हमें चाहिए भाई ये वाला भी औसत में बनाना है हमें, तो क्या करेंगे हम? इस 4 में 5 से भाग कर देंगे। अगर ये प्लस का बचा है तो प्लस करेंगे, माइनस का बचा है तो माइनस कर देंगे। 5 से भाग किया तो 0.8 आ गया, यानी औसत कितना आ गया? 9.8। ओके। देखिए पहली सीट में इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, तो क्यों ना मैं क्वेश्चन में ही समझा दूं आपको, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पर ही चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये सभी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिल जाएगा भाई हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए इधर रखा है भाई 5, 7, 8, 13, 37 और 73। तो औसत निकालने का एक तरीका तो मैंने यही बताया था कि कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। एवरेज निकलेगा यहाँ से, ऐड कर लें। 7, 5, 12 और 8, 20। 20 और 13 कितना हो गया? 33। 33 और 37 कितना हो गया भाई? ये हो गया 70, और ये हो गया 7, 143 हो गया। ये 6 से भाग करेंगे तो ये हो गया 6 दूनी 12। कितना बचा यहाँ पर? 2 बचा। 6 तिया 18, कितना बच गया? 5 बच गया, पॉइंट लगा दिया हमने। तो 6 अट्ठे 48 और 6 तिया 18, यानी 23.83। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। लेकिन हम इसको डेविएशन मेथड से भी बना सकते हैं भाई, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है ये, ठीक है। आप कुछ भी एज्यूम कर लो, उससे भी होगा। ये कैसे होगा देखो।
इसे मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, और उसी मेथड पर हम काम करेंगे ज़्यादा, ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपके लिए। कितना है भाई, कैलकुलेट द एवरेज 5, 7, 8, 13, 37 और 73। एवरेज मैंने कुछ भी मान लिया, आपका जो मन करे ना वो मान लो, आपका जो मन करे वो मान लेंगे हम, ठीक है ना। तो मैं इनके समथिंग ही कोई मान लेता हूँ, मान लेते हैं, क्या मान लें, इन्हीं में से मान लें, इन्हीं में से मान लेते हैं, चलो हम क्या मान लें, 13 मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये कितना कम है, 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना कम है, 7, सॉरी 5 कम है ये, यहाँ पर तो ये 0 हो गया, ना तो कम ना ज़्यादा। यहाँ पर ये कितना ज़्यादा है अब, तो ये ज़्यादा है 4, 2, 24 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है भाई, 0, 6, 60 ज़्यादा है। तो ज़्यादा कितना हो गया कुल मिला के देखना यहाँ पर, 84, और कम कितना हो गया यहाँ पर देखना, 8 और 14, 14 और 5 कितना हो गया, 19। अब यहाँ पर ये प्लस के हैं, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो प्लस के बचेंगे कितने भाई, 14 में से 9 गया तो 5, और 7 में से 1 गया तो 6, यानी 65। अब इस 65 को भी हम देखो प्लस के बचे हैं तो प्लस कर रहे हैं यहाँ पर, और भाई कितने नंबर हैं, 6, तो 6 से कर देंगे भाग, औसत में कन्वर्ट करना है। तो क्या मैंने 6 एकन 6, ना जाने की 0, पॉइंट लगाया, 6 अट्ठे 48, फिर 6 तिया 18, तो 13 और 10 कितना हो गया, 23, 23.83 इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। ओके, तो हमें इसी तरह से ये करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीट मैंने लेवल वाइज रखी है भाई, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है भाई, फाइंड द एवरेज 205, 207, 220, 180, 227, 173 और 204। 204 को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने एवरेज कितना मान लिया, मैंने मान लिया भाई एवरेज है यहाँ पर 200, क्योंकि 200 के समथिंग है ये सभी, ठीक है। तो मैंने एवरेज मान लिया 200, तो ये 4 ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, और ये 20 ज़्यादा है, ये वाला 20 कम है यहाँ पर। ये कितना ज़्यादा है भाई, 27, और ये कितना कम है, ये भी आपका 27 कम है। ओके, अब देखिए डेविएशन हमें क्या करना होता है, यहाँ पर 0 करना होता है। तो देखो माइनस प्लस वाले जो भी होंगे कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना भाई, 7, 5, 12, 12 और 4 हो गया 16। अब इस 16 में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे जितने नंबर हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी हो गया 1, 14, पॉइंट लगाया, कितना बचा, 14, 20 हो गया ना भैया, तो ये हो गया 7 दूनी 14 फिर से, अब 6 बच गया, ये 60 हो गया, तो ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56। कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या भाई, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये 4 ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, ये 20 ज़्यादा है यहाँ पर, ये 20 कम है, ये 27 ज़्यादा है यहाँ पर, और ये 27 कम है। तो 27 20 कैंसिल हो गया, 7 5 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 ही है ये, तो 202 यार, ये आना चाहिए आंसर इसका, ठीक है, यही आंसर होगा भाई इसका, 202.25। कैलकुलेशन में हमने कहाँ पर गलती किया, 7, इसको हम भाग करके देख लेते हैं भाई, इसमें भाग करते हैं तो 7 दूनी 14, कितना बचा 2, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 7 दूनी 14, 6 बचा, पॉइंट लग रहा है 0, फिर 7 अट्ठे 56, यार ये आना चाहिए, इसमें तो किसी में भी नहीं है, ठीक है।
तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, टेंशन ना लो, यही आंसर है इसका, ठीक है, अगर वो नहीं दे रखा है तो। अगर आप इसे क्या करना चाहते हो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो हम कैसे करेंगे इसको। मिटा देते हैं इसको सभी को। देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर करना चाहते हो तो भाई 205, 207, 220, 180, 227, 173, 202 और 204, इस सभी को प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस करते हुए चलेंगे भाई। तो देखो इन दोनों को प्लस कर दें पहले, तो ये हो गया 412। इन दोनों को प्लस कर दें तो 200 200 400 हो गया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 300 400 हो गया ये। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 406 हो गया ये। अब देख लो प्लस कर देते दोबारा से, तो 4 चौक 16, 1600 तो ये हो गया, और 12 और 6 18, यानी ये हो गया इतना। डिवाइड कर देंगे 7 से, क्योंकि 7 संख्याएं हैं। यार ये 8 संख्या दी रखी है भाई, हमने कहीं मिस्टेक किया था क्या पहले? दो, देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, हमने कोई एक संख्या मिस्टेक की थी भाई। चलो यहाँ पर 8 से भाग दे लेते हैं, उससे अब आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा उसी टाइप से, टेंशन ना लो, सभी तरह से आंसर वही आएगा जो आप बुलाना चाहते हो। 8 से भाग करेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया, ना जाने की 0, फिर 8 दूनी 16, पॉइंट लगाया, 2 हो गया 20 हो गया ये। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी 202.25। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 305। ये दे रखा है इसने 305, 318, 297, 280, 348 और 316। कुछ भी आप एवरेज मान लो जो आपका मन करे। ठीक है, मैं 300 मान लेता हूँ। यहाँ पर ये 5 ज़्यादा है, यहाँ पर ये 18 ज़्यादा है, यहाँ पर ये 3 कम है, यहाँ पर 20 कम है, ये यहाँ 48 ज़्यादा है, और यहाँ 16 ज़्यादा है। तो देखिए भाई 8 5 13 23 से 23 कैंसिल हो गया, बचा कितना प्लस का बच गया, 16 3 48, 16 चौक 64। 64 को एवरेज में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 से हम क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड किया तो ये आ गया 6 धाम 60 पॉइंट, और 6 छिक्के 36। तो इसने पॉइंट के बाद नहीं दिया है, देखो कितना हो गया ये 310.6। फिर से कहीं पर मिस्टेक किया है क्या भाई? 305, 318, 297, 280, 348, 316। 300 से 5 ज़्यादा है, ये 18 ज़्यादा है, ये 3 कम है, ये 20 कम है, ये 48 ज़्यादा है, ये 16 ज़्यादा है। 18 5 23, 20 और 3 23 से 23 कैंसिल हो गया। 48 और 16 कितना हो गया, 64। 6 से भाग किया है हमने, 6 धाम 60, और 1 सेकंड रुको, 6 धाम कितना हो गया, 60 हो गया, 4 बचा ना, तो 6 छिक्के 36। फिर भी यार वही आना चाहिए यार, तो ये 310.6 आना चाहिए यार। कहीं तो मिस्टेक हुआ है भाई इसमें। अगला पेज लेते हैं, उस पर हम दूसरे मेथड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो संख्या क्या क्या है, संख्या है 305, 318, 297, 305, 318, 297,
305, 318 और 297, 297 के बाद 280, 348, 316, 280, 348, 316, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएँ। 305, 318, 297, 280, 348, 316 यही है। ठीक है, अब चलते हैं इस पर। देखो थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है, मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, क्लियर करते रहा हूँ अभी। तो ये कितना हो गया भाई 623, दोनों तरीके से बता रहे हैं हम आपको। तो ये कितना हो गया भाई 7 9 8 17 577, ये कितना हो गया 8 और 6 14 और 6 6 प्लस कर देंगे सभी को भाई, इसको प्लस कर देते हैं अब। तो ये हो गया 600 1200 1200 और ये कितना हो गया 1864। मैं 6 से भाग कर रहा हूँ मैं, तो 6 3 18 हो गया। ओके, 6 एकन 6, फिर ना जाने की 0, पॉइंट लगाया, वही आ रहा है, देख लो भाई वही आ रहा है ना। तो हो सकता है आंसर में कुछ मिस्टेक हो। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब। सवाल नंबर है आपका 4। देखो इस तरह से आंसर दे रखा है कि इफ़ एवरेज ऑफ गिवन नंबर इज़ 130 देन फाइंड आउट द एक्स, यानी एक्स की वैल्यू हमें देखनी है। और ये नंबर दे रखी है कि 135, 130, 118 और ये एक्स और 128, इन सभी का एवरेज दे रखा है कितना 130। अब की बार इसने एवरेज दे रखा है और एक नंबर पूछा है इसने। एवरेज का मतलब होता है सभी के पास भाई समान संख्या होनी चाहिए, यानी इसके पास 130 होना चाहिए था, इसके पास 5 ज़्यादा है, इसके पास 5 कम है। सॉरी, इसके पास तो 0 हो गया ना, इसके पास ना तो ज़्यादा ना कम। इसके पास कितना कम है, अगर इसके पास देखें तो ये कितना कम है, तो ये कम है भाई 12। इसके पास तो 130 होना था, लेकिन अब हम डिसाइड करेंगे कि इसके पास ज़्यादा होगा या कम होगा। इसके पास 2 कम है ये। तो हमने देखा यार कि 12 और 2 माइनस माइनस के ऐड किए तो 14 हो गए माइनस के, और ये प्लस का 5 है, तो 14 में से 5 घटाया तो माइनस का कितना बचा, माइनस का बच गया भाई 9। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का 9 इनके पास क्या है, इनके पास ये कम है 9। अगर ये 9 इन लोगों के पास कम है तो ये 9 जो है ना इसके पास ज़्यादा होगा, यानी कितना हो गया 139। दैट्स ऑल, ऑप्शन सी। ओके, क्लियर। अब आप अगर इसे चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। देखो नेक्स्ट पेज ले लें, सभी को भाई मैंने बताया था कुल योग बटे कुल संख्या। तो 135, 130, 118, देखो 135, 130, 118 प्लस एक्स और क्या था एक नंबर 128 प्लस 128। तो भाई एवरेज बनाना है, कुल योग बटे कुल संख्या कितनी है, ये 2 और 2 4 और 1 5। और भाई कुल योगफल कितना है, सॉरी औसत कितना है 130। औसत बराबर औसत हो गया ना। अब हम क्या करेंगे 5 के उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सभी को प्लस कर देंगे। तो 135 और 130 कितना हो गया 265। 118 और 128 कितना हो गया, तो ये हो गया भाई कितना 130 और 146, 246 हो गया ये। 8 और 8 16, 2 और 2 4, सही है। ये हो गया 6 और 5 11, 6 और 7 10 और 1 11, और ये हो गया 511, यानी 511 प्लस एक्स बराबर 5 की मल्टीप्लाई की तो 650। तो x बराबर कितना आ गया 650, इधर आ जाएगा ये माइनस का 511, कितना बचा यहाँ पर 931। x की वैल्यू कितनी आ गई 139। ओके,
दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। डेविएशन मेथड ज़्यादा हमें यूज करना है, ये वाला, ठीक है ना। ये तरीका हमको ज़्यादा यूज करना है क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आगे सॉल्व होंगे अच्छे। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, फाइंड आउट द लास्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि हमें भाई श्रेणी का प्रथम पद हमें, सॉरी लास्ट टर्म बोला इसने, अंतिम पद हमें ज्ञात करना है। और फर्स्ट टर्म इसने दे रखा है 59 एंड एवरेज ऑफ सीरीज इज 71। तो ध्यान रखना भाई, औसत दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक नया फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपके लिए। एवरेज जो होगा क्या होगा, प्रथम पद यहाँ पर फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, ये औसत होता है। किसी भी सीरीज का अगर मैं फर्स्ट पद ले लूँ और लास्ट पद ले लूँ और उसमें 2 से डिवाइड कर दूँ तो औसत निकल आएगा। जैसे 1 2 3, इसका औसत कितना आ जाएगा, 3 और 3 6, 6 में 3 से भाग किया तो कितना आ गया 2। औसत देखो, अब मैं इसका औसत निकाल रहा हूँ तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 4/2, यानी औसत कितना आया 2। ओके, यानी श्रेणी का या सीरीज का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आधा कर दें योग करके तो एवरेज बन जाता है। अच्छा, इसने एवरेज दे रखा है भाई, सीरीज का एवरेज कितना है 71 इक्वल, फर्स्ट इसने पूछा है तो फर्स्ट टर्म को मैं एक्स मान लेता हूँ और लास्ट पूछा है इसने, यार सॉरी, लास्ट को मैंने एक्स मान लिया। फर्स्ट कितना है 59 डिवाइड बाई 2, 2 से उधर गुणा किया, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14 बराबर एक्स प्लस 59। तो 59 को इधर लेकर आएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 142 माइनस 59। तो x बराबर कितना आ गया भाई, 12 में से 9 गया 3 और 11 13 बचा ना, 83 आ गया ये, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ओके, ये सभी चीज़ें अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो। ऐसा मत कहना कि ये सर ने नहीं बताया, बताऊंगा इसे अच्छे तरीके से, डिटेल में बताऊंगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ना वो टाइप वाइज लिए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कि भाई इफ़ द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज ए की पावर एन है, ये ध्यान रखना, ए की पावर एन प्लस 1, मैं लिख देता हूँ इसको, ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ये दे रखा है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो देखो इसने बोला है यदि ए तथा बी का औसत, तो सबसे पहले तो यार ए और बी का औसत निकालो। तो औसत कैसे निकालते हैं, कुल योग बटे कुल संख्या, यही तो हो गया भाई। भाई कुल योग कितना हो गया ए प्लस बी, और कुल संख्या कितनी है ए और बी, 2 नंबर है ना, ये 2 से भाग कर दिया। अब देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमें इक्वल बनानी है, ठीक है ना। तो अगर मैं एन की जगह ऐसी वैल्यू रखूं जिससे कि दोनों साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ऐसी क्या चीज़ है, केवल एन की वैल्यू 0 ही रख सकते हैं, उसी से दोनों साइड क्या आ सकती हैं, बराबर आ सकती हैं। तो अगर मैं इसमें रख रहा हूँ यहाँ पर, तो ए की पावर 0 प्लस 1 प्लस बी की पावर 0 प्लस 1, ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0, तो ये कितना आ चुका है भाई, देखिए 0 में 1 प्लस किया तो 1 होगा, यानी ए की पावर 1, ए की पावर 1 का मतलब ए ही होता है, ठीक है। और ये आ जाएगा बी। ध्यान रखना यहाँ पर किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना। तो 1 प्लस 1 यानी कितना आ गया ये 2, तो ए प्लस बी अपॉन 2। ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या आ गई, इक्वल आ गई है। अगर ये इक्वल आ गई तो इसका मतलब एन की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ओके,
तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बेसिक जो चीज़ें थी मैंने आपके लिए बता दिया। डेविएशन मेथड को हम आगे भी यूज करेंगे, टेंशन ना लो। अभी ये तो थोड़ी सी झलक थी इसकी डेविएशन मेथड की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हुआ चलेंगे। ओके, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट पहली बार क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो आने वाली क्लासें हैं वो आपके पास आसानी से पहुंच जाएं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, लव यू ऑल ऑफ यू।